डीएनए मित्रों, आज हम उस खतरे का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है अफवाह। अफवाह बड़ा खतरा है, लेकिन जब अफवाह में धार्मिक उन्माद का मिश्रण होता है तो यह विध्वंसक खतरा हो जाता है। अफवाह को कट्टरपंथियों ने कैसे हिंसा का टूलकिट बना लिया है, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की भी कौम होती है। इन आरोपों के पीछे क्या तर्क है, हम आपको यह विस्तार से बताएंगे। डीएनए मित्रों, अफवाह के कट्टरपंथी टूल का सबसे ताजा शिकार जयपुर शहर हुआ। जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के पास 45 साल से सड़क किनारे पत्थर को हटाने के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो कट्टरपंथियों ने अफवाह के नाम पर हथियार का इस्तेमाल किया। कुछ कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने आई है। उससे आगे का काम पत्थरबाजों को करना था। अफवाह और पत्थर के कट्टरपंथी कॉकटेल से ऐसा उन्माद खड़ा किया गया जिसे हम आप हिंसा का नाम देते हैं। सर्द रात में हाथों में पत्थर लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। एक दिन पहले ही रास्ते पर पड़े पत्थरों को हटाने की सहमति बनी थी, लेकिन अफवाह और कट्टरपंथ के मिश्रण वाले जहरीले रसायन ने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। पथराव, लाठीचार्ज, एक अफवाह ने जयपुर के चौमू कस्बे को झुलसा दिया। हाथों में पत्थर लिए कट्टरपंथियों का हुजूम सड़क पर आया और तांडव शुरू हो गया। ये मस्जिद के बाहर से यहाँ से पत्थर हटाए गए थे। देर रात इसी चीज को लेकर विवाद यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी होने के बाद कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो तमाम शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए थे। ये रात के वो सबूत हैं जब पुलिस वालों पर यहाँ पर पत्थर बरसे थे। ये शीशे तमाम गाड़ियों के यहाँ पर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मस्जिद के पास सड़क किनारे पत्थर पड़े थे। इन पत्थरों की वजह से रोज ट्रैफिक जाम हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच पत्थरों को हटाने की सहमति बन गई थी, लेकिन जब टीम पत्थर हटाने पहुंची तो यह अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद पर एक्शन होने वाला है। ये सुनते ही उन्मादी बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी है सामाजिक तत्वों ने की। जो भीड़ थी काफी मात्रा में, मेरे ये पैर में लगी रात को। ये काफी पहने पत्थर थे। ये देखो, ये यहाँ से पेंट भी कट गई और इनर पैर रखा है, इनर भी कट गई पत्थर से। उसके बाद में पैर में लगा जाके 3 से 4 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि जिनके चोटें आई थी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पत्थरबाजी देर रात यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से ये चोटें इन पुलिसकर्मियों को आई हैं। लहूलुहान इनके पैर नजर आ रहे हैं। पुलिस पर भारी पथराव देर रात को हुआ। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस को चौमू में तैनात किया गया। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। अफवाह पर कंट्रोल करने के लिए चौमू में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान वर्जिल ने कहा है कि अफवाह बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे जाती है। सोचिए, किसी ने अफवाह उड़ा दी और उन्मादियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अफवाह एक दूसरे तक पहुंची और कौम एकजुट हो गई। हम कौम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। हम कौम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अफवाह के केंद्र में एक मस्जिद थी। अफवाह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की उड़ाई गई। किसी ने पूछा नहीं, सोचा नहीं, सच जानने की कोशिश नहीं की, बस हाथ में पत्थर उठाया और चल पड़े। इसलिए अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की कौम होती है। आज फिर आतंकवाद और पत्थरबाजी का धर्म हमको पता चला। किस तरीके से जो लोग महिमा मंडन करते हैं कि भाई पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म इस्लाम होता है, ये खुलकर बता रहे हैं ये खुद ही। जहाँ भी पत्थरबाजी आज़ादी के बाद होती है, 99% 9999999 कितने 9 आगे लगा लो, वो एक ही मजहब के लोग हैं। मुझे लगता है एक ही मजहब है जो अपने रिलीजियस प्लेस पे जा करके भी पत्थरबाजी करता है। वहाँ उसको पत्थरबाजी सिखाई जाती है। वो वहाँ से जो पत्थरबाजी सीख के आते हैं वो पूरी दुनिया में उसको एक्सरसाइज करते हैं। समझ में नहीं आता आखिरकार ये क्या मानसिकता है। पत्थरबाजों की इस कौम के उन्मादी बुखार का इलाज पुलिस ने अब शुरू कर दिया है। पुलिस पत्थरबाजी में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है।
जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो ये खुद को बेकसूर और पाक साफ बताने लगे। अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब पुलिस ने तुमको एक पत्थर भी नहीं चलाया, मतलब पुलिस ने क्यों पकड़ा फिर? अजी एक पत्थर भी नहीं चला। पत्थर क्यों फेंके? सर हमने नहीं फेंके, नहीं फेंके सर, पुलिस तो हमारे अंदर जाकर भाई हम लोग कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। सर ये लग रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, कहाँ से? फिरोजाबाद के। तो यहाँ पर क्या चूड़ी कंगन बेचते हैं।